हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे, जिसमें क्या था हमारा नर्स्ट इक्वेशन था, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ और ई नॉट सेल के साथ, है ना। तो चलिए फटाफट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। देखिए हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आया था, हमारा नर्स्ट इक्वेशन था क्या था हमारा, ई सेल है ना इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन में n log 10 बेस 10 q, है ना। ये हमारा रिलेशन निकल के आया था, किसका था हमारा, ये हमारा था नर्स्ट इक्वेशन का, है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या था, पोटेंशियल के साथ में। गिब्स फ्री एनर्जी का पहले रिलेशन देख ले, तो उसके बाद ये देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आया था हमारा। देखिए निकल के आया था ना हमारा, यहाँ पे क्या था, डेल्टा रिवर्सिबल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू NF ई सेल, या हमारा क्या था, डेल्टा रिवर्सिबल गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू NF ई नॉट सेल, है ना। ये हमारा निकल के आया था, एक रिलेशन था। और एक हमने रिलेशन क्या पढ़ी थी, ई सेल और किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, है ना। क्या रिलेशन निकल के आया था हमारा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन में NF लॉग के, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमने अपने पिछले क्लास में पढ़े थे और एक नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। हमने एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो ज़रूरत है ना हमें इसका और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो चलिए हम नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, एक हमने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया था नर्स्ट इक्वेशन पे, और ये एक आज का क्वेश्चन है नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड, है ना। देखिए हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड ई सेल ऑफ द गिवन सेल, है ना। हमारे पास एक सेल रिएक्शन दी हुई है, क्या, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁻1 मोलर। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.01 मोलर। 0.01 मोलर का मतलब क्या है हमारा, 10⁻⁻², है ना। ये एक हमारा सेल रिएक्शन है जिसका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक का कितना दिया हुआ, -0.76 वोल्ट, कॉपर का कितना दिया हुआ, +0.34 वोल्ट। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व करते, आराम आराम से कैसे बढ़ रहे हैं इस स्टेप में, है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि हमारा नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हम इजीली सॉल्व कर लें, है ना। देखिए पहले हम सेल रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड एंड एट कैथोड, है ना। एट एनोड हमारा क्या होता है, एट एनोड वी हैव ऑक्सीडेशन, है ना। एट एनोड वी हैव ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका हो रहा था ऑक्सीडेशन हमारा, कॉपर का, है ना। कॉपर था सॉलिड में, कॉपर किस में चेंज हो रहा था हमारा, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, है ना, बिल्कुल। और जिंक का हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन, दैट इज एट कैथोड, है ना। एट कैथोड है ना हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व। एट कैथोड में क्या है, जिंक का हमारा क्या है, जिंक सॉलिड में था हमारा, हाँ देखिए जिंक सॉलिड में था, इसका हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। जिंक यहाँ 2+ में दिया हुआ था, है ना। देखिए जिंक 2+ में दिया हुआ था और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जिंक सॉलिड, है ना। अब देखिए यहाँ हमारा कितना इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल्स टू 2 है हमारा, n इज इक्वल्स टू 2 है हमारा, है ना। अब देखिए हमारा क्या होता है यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन में n log q, है ना, log q। हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे कैसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड, है ना, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। कैथोड पर हमारा क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना है, -0.76 वोल्ट है ना, -0.76 वोल्ट माइनस कितना, -3.4 वोल्ट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, गड़बड़ है यहाँ रिएक्शन ही, देखिए रिएक्शन हमारे यहाँ पे ये गड़बड़ है कि जिंक किस में रहता है, जिंक सॉलिड में रहता है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं अपना तो क्या होता है, कुछ इस तरह का रिएक्शन रहता है हमारा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये हमारा किस में जाता है, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड में, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन, मतलब एट एनोड ऑक्सीडेशन, है ना, एट एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन। जिंक क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो एट कैथोड जाएगा, एट कैथोड, है ना, एट कैथोड इज इक्वल्स टू कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करके क्या बनाया जाएगा, कॉपर सॉलिड, है ना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना, एट कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का कितना दिया हुआ है, कितना दिया कॉपर का हमारा 0.34 वोल्ट है, माइनस एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसको ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का कितना दिया पोटेंशियल, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, है ना। तो यहाँ से हमारा ई नॉट सेल निकल के कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.76 प्लस 0.34 विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट, है ना, इट विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट। बिल्कुल हमारा ई नॉट सेल निकल के आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ई सेल हमारा हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट माइनस 0.0592 अपॉन में n इज वॉट, n इज 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, लॉग क्यू। अब देखिए लॉग क्यू, है ना, लॉग क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो बना अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखिए अगर हम इसमें देखें तो कॉपर क्या है, सॉलिड में है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर क्या है, जिंक क्या है, सॉलिड में, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा जिंक 2 प्लस बन रहा है, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 10⁻⁻1 मोल दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या हमारा कॉपर 2 प्लस एक्वस भी प्रेजेंट है, उसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 10⁻⁻2, तो यहाँ हम 10⁻⁻2 लिख देंगे, है ना। यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0592 अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा लॉग, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर किस में आएगा हमारा, समथिंग वोल्ट में, है ना, पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम तो वोल्ट में आंसर आएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये हमने स्टेप बाय स्टेप्स क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, किस पर बेस था हमारा, नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें हम क्या था, गिब्स एनर्जी निकालेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, है ना। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, ई नॉट सेल दिया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं, के मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन, देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, ये देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है हमारा, क्या है 2.303 RT अपॉन में NF लॉग के, या एक और है हमारे पास यहाँ पे क्या, एट रूम टेम्परेचर इज 0.059 अपॉन में N लॉग के। यही से इसी रिलेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या है हमारा ई नॉट सेल,
ये रूम टेम्परेचर है ना हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है। पीछे रिलेशन क्या था ई नॉट सेल के साथ, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू वॉट 0.059 अपॉन में एन लॉग के। ये रिलेशन हमारा था ई नॉट सेल और के बीच का, बिल्कुल है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या ई नॉट सेल दिया हुआ है ना, लॉग के निकालना है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे है ना। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 0.236 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में 2 लॉग के, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा लॉग के इज इक्वल्स टू वॉट 0.236 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059। अब देखिए लॉग जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाता है लॉग का एंटी लॉग हो जाता है। यहाँ से हमारा के निकल के आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ वॉट दिस वैल्यू, है ना 0.236 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059, है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, है ना। देखिए बिल्कुल हमने एक क्वेश्चन देख लिया किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, जब हमें क्या दिया रहा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया रहा है ना। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है यहाँ पे हमारा डेल्टा रिवर्सिबल जी एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा रिलेशन डेल्टा आर जी और ई नॉट सेल के बीच का, क्या रिलेशन था देखिए, क्या है देखिए, डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, है ना। क्या है एन एफ ई नॉट सेल लगाइए। क्या इस रिलेशन से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। देखिए अभी हम लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू वॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब देखिए अभी हमने पीछे ही पढ़ा, ये रिएक्शन पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे ये एरो इस तरह से बना रहेगा, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ई नॉट दिया हुआ है हमारा, अभी हमने पीछे देखा इसमें एन कितना इन्वॉल्व था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 2 इन्वॉल्व था, फराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500 कूलम होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा आर जी निकाल लेंगे। डेल्टा आर जी इज इक्वल्स टू वॉट -2 इंटू 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट सेल कितना 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। यहाँ आके हमारी समथिंग वैल्यू निकल जाएगी, है ना, डेल्टा आर जी, है ना। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए हमसे इसी में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हमने पीछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन था देखिए, रिलेशन देखिए क्या दिया हमारे यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है, ये सब हमारा डेल्टा आर था, डेल्टा आर, है ना, डेल्टा आर चल रहा था, डेल्टा, ठीक है, ये चल रहा था हमारा पीछे। क्या रिलेशन दिया हुआ हमारा -2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के। इसी रिलेशन से हमारा वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, है ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा हमारा ये, देखिए कैसे सॉल्व होगा हमारा, क्या रिलेशन था -2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के, है ना। देखिए हमारी यहाँ से क्या है, डेल्टा आर जी की वैल्यू निकल के आ गई थी, रिवर्सिबल गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है। उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू पूरा रिलेशन जो चल रहा है 2.303 आर टी की वैल्यू कितनी है 8.314, दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारा दिया है रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट इज़ 298 केल्विन।
अपॉन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 2 इन्वॉल्व है इसमें 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाई लॉग के, है ना, इतना हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे ना, लॉग के को यहीं छोड़ेंगे, ये पूरी वैल्यू जितनी भी सॉल्व करने पे आएगी उससे हम इधर लेकर के आएंगे, फिर के की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारी यहाँ वैल्यू निकल के आई हम उसको क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे, है ना, एंटी लॉग ले लेंगे, दैट इज के इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, विच वैल्यू, ये इधर जाएगा डिवाइड में, जिधर इतना आएगा ना वो यहाँ पुट करेंगे और उसका क्या करेंगे हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, है ना। देखिए हमने क्या कर लिया, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। गिब्स फ्री एनर्जी दी हुई है तो उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, या हमें ई नॉट सेल दिया हो तो उससे हम अलग अलग क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लेंगे, या हम गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एज जैसे हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या था, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था ना, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन था हमारे यहाँ तक, है ना। अब देखिए इसी में ना थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाते हैं। छोटे छोटे टर्म्स जो है केमिकल इक्विवेलेंट मास, इलेक्ट्रोलिसिस, ये चीज़ें होती क्या है ना, पहले वो क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ना, इसमें हमने 2 टाइप ऑफ सेल देखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ना। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो ना, इसमें प्रोसेस हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस का होता है ना। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है ना, कैसे होता है, ये फेनोमेना क्या है। अगर हम सेल के अंदर घुस के देखें तो एक्चुअली में वहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे एनायंस कैसे कैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे जो हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसका डिसोल्यूशन कैसे हो रहा है ना, उसी प्रोसेस को हम जानेंगे एज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ना। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे क्या कर रहा है, द फेनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और इट्स एक्वस सॉल्यूशन, किसका, फेनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या है, ये वाला जो ये सब पोर्शंस प्रेजेंट है ना, यही हमारा क्या, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या क्या एक्वस सॉल्यूशन, है ना। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से सप्लाई करते हैं, जो इसका डिकम्पोजिशन होता है ना, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट में हमारा क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे ना, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से क्रॉस करवाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस हो रहा है डिकम्पोजिशन का, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेकिंग प्लेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, डेल्टा जी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ऑक्सीडेशन किस पे, ऑक्सीडेशन एट एनोड विच इज पॉजिटिव, रिडक्शन एट कैथोड विच इज नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सप्लाई करने से क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ ही है ना। देखिए 3 पैरामीटर्स मिल गए हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, केमिकल एनर्जी कर रहा है यहाँ पे, एनोड क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव हो रहा है, कैथोड नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा जी क्या है इसका, पॉजिटिव हो रहा है ना। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो फेनोमेना हो रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना। देखिए इसी में नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, जैसा हम अभी पढ़े पीछे ही, और एनोड इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, है ना, पीछे हमने पढ़ा है। अब देखिए इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे क्या है, NaCl का एक मोल्टेन एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और इसी NaCl का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो मतलब क्या है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, कुछ केमिकल फेनोमेना इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो चलिए पहले मुझसे समझते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या केमिकल फेनोमेना ऑकर कर रहा है ना। NaCl हमारा क्या था,
यहाँ पे हमारा NaCl क्या था, एक्वस फॉर्म में था, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब अपने एनायंस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ना। अपने आयंस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, एनायंस में कन्वर्ट हो रहा है और कैटायंस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, एनायंस और कैटायंस का फॉर्मेशन होगा, Na प्लस लिक्विड प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये एनायंस कैटायंस बनेंगे। अब चलिए अब इसको सेपरेटली देखते हैं, एट एनोड क्या होता है, एट कैथोड क्या होता है ना। अब देखिए एट एनोड हमारा क्या होता है, एट एनोड वी हैव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे। कैसे ऑक्सीडेशन होगा, देखिए Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ Cl2 गैस बनाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली सोडियम में क्या होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पर हमारा, कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। एट कैथोड इट विल बी व्हाट, सोडियम का रिडक्शन, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव व्हाट, इट विल गिव सोडियम लिक्विड, है ना। देखिए ये हमारा क्या चल रहा है, ओवरऑल रिएक्शन चल रहा है किस में, इस सेल में, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, NaCl। यहाँ पे लिख देते हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारे केमिकल रिएक्शंस ऑकर कर रहे हैं एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, हमने यहाँ तक अपना देख लिया। अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज, पहले यहाँ पे जो करेक्शन है वो कर लेते हैं, मास, ये इधर मास दिया है ना, ठीक है, यहाँ तक देखिए बिल्कुल सही है। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है ना। देखिए क्या क्या रहा है इसमें, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ द स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय द हेल्प ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब क्या कह रहा है, ये क्या है, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड, mass of species deposited at what time, when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte solution, then the mass of species which are liberated at cathode, that mass is known as what, electrochemical equivalent, which is denoted by Z, है ना। किससे हम डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास प्रेजेंट था सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका रिडक्शन हो रहा है। सपोज करिए उसके पास n मोल था, Mn प्लस के पास था n मोल, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, गेन किया, कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, जिसका क्या हो गया 1 मोल में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ यहाँ पे, है ना, रिडक्शन हो रहा है। n मोल था, रिडक्शन हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, जिसका क्या वो हुआ 1 मोल हुआ, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कह सकते हैं कि 1 फराडे चार्ज हो रहा है। देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास हम कह सकते हैं कि 1 फराडे ऑफ चार्ज है। 1 फराडे ऑफ चार्ज मतलब 96500 कूलम चार्जेस है हमारे यहाँ पे, है ना, 96500 कूलम चार्जेस हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 मोल का चार्ज कितना है 1 फराडे, दैट इज़ 96500 कूलम, तो क्या हमारा n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास n इंटू 96500 कूलम चार्ज हो सकता है। बिल्कुल, एक के पास 96500 कूलम चार्ज है तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना हो जाएगा, n इंटू 96500 कूलम, है ना। इतना हो गया हमारा, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम एक मोल के मास को मोलर मास पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम एक मोल को यहाँ से n मोल्स के लिए 96500 इंटू कूलम चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। एक मोल के लिए हमारा कितना था, 1 फराडे चार्ज था, तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा, n इंटू 96500 चार्जेस हो जाएंगे, वो भी क्या होगा, वो भी उसका मोलर मास हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहीं से अगर हम 1 कूलम के लिए निकाल लें, क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए कितना था, n इंटू 96500, n मोल ऑफ में कितना चार्ज हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मोलर मास हो जाएगा यहाँ से। अगर हम यहीं पे क्या करें, 1 कूलम के लिए निकाल लें तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन में कितना, ये स्मॉल n है, दिस इज स्मॉल n, है ना। क्या हो जाएगा, m अपॉन में ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 96500 इंटू n, ये निकल के आएगा हमारा, बिल्कुल। देखिए अब जो हमारा यहाँ पे मास निकल के आ रहा है ना, इसको हम Z से डिनोट करेंगे, यही हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, है ना। ये हमारा यहाँ से देखिए फॉर्मूला निकल के आया किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z का कितना, m डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 कूलम, है ना। ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, जहाँ पे m क्या है, मोलर मास है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ स्पीसीज, है ना। एक मोल ऑफ स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ स्पीसीज, है ना। अब देखिए ये हमारा रिलेशन क्या आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के हमारा यहाँ से आ गया, है ना। ये फॉर्मूला किसका निकल के आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ज़रूर सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना निकल के आया था, Z इज इक्वल्स टू m मोलर मास अपॉन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व मल्टीप्लाइड बाई कितना 96500 कूलम, है ना। अब चलिए इसी को अगर सॉल्व करें, ये वाला क्वेश्चन हम देखिए सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालें, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है, 23 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने एक इन्वॉल्व हैं, 1 इंटू वॉट 96500 कूलम, है ना। ये हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें हैं तो देखिए इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, 24 डिवाइडेड बाई n, n यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 96500, है ना। इसका भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकल के आ गया, इसका भी निकल जाएगा, सिमिलरली इसके लिए भी निकाल लेंगे, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू वॉट, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, मतलब n कितना है 3। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है, 27 ग्राम होता है, तो 27 हो जाएगा ऊपर, 26.9 समथिंग जाता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 27 लिख देते हैं। 27 डिवाइडेड बाई वॉट, 3 इंटू 96500 कूलम, है ना। देखिए बहुत इजी है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन दी रहे उससे हमने बोला कि इसका इलेक्ट्रोकेमिकल क्या निकालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसका मोलर मास और उसका क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे, फिर फॉर्मूला में सेट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नर्स्ट इक्वेशन देखा, गिब्स फ्री एनर्जी देखी, रिलेशन देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ई नॉट सेल के साथ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, और यहाँ तक हमने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है ना। चलिए इसी में नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछेगा बहुत, अगर हम
इसको निगलेक्ट भी कर दो तो उतना दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि फार्मूला ही इसका बहुत इजी सा है। क्वेश्चंस इस पर तुरंत डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फार्मूला में सेट करते क्या होता है, तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। तो अब जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, वो तो इतना पागल है नहीं कि वो इतना सिंपल क्वेश्चन दे देगा हमें फैराडे लॉ पर बेस। तो क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ करके दूसरा क्वेश्चन हमसे सॉल्व करा लेगा ना। थोड़ा यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा और क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें ये टॉपिक पढ़ना भी ज़रूरी है ना। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। मतलब एक हमारा ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक हमारा ये इलेक्ट्रोड हो गया, जिसपे क्या हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अब क्या कह रहा है, इस पर जो मास डिपॉजिट होगा, है ना, इस पर जो मास डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोलाइट पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें ना देखिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यहाँ से प्रेजेंट होंगे हमारे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, जब इस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ करंट पास करेंगे ना, क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। करंट इससे पास किया, अब इसमें जितना चार्ज इससे पास होगा ना, जितना चार्ज इस सॉल्यूशन से पास होगा उतना ही हमारा मास यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करेगा, है ना, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा। जितना चार्ज पास किया, जितना चार्ज पास हुआ उतना ही हमारा क्या हुआ, मास डिपॉजिट हुआ एट इलेक्ट्रोड पे। मतलब क्या कह रहा है, देखिए मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, मींस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, q। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, क्या आ गया यहाँ पे, z आ गया, है ना, z आ गया। अब हमें पता है q इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू व्हाट, टाइम, टाइम इन व्हाट, सेकेंड्स, है ना, टाइम इन व्हाट, सेकेंड्स में होता है। अब देखिए Q की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ। यही हमारा क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। आगे हमारा इक्वेशन निकल के क्या, m इज इक्वल्स टू z इंटू आई टी, वेयर m इज वॉट, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, है ना, मास ऑफ डिपॉजिट स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। I इज वॉट, करंट, क्या होगी यूनिट, एम्पियर। Q इज वॉट, चार्ज इन कूलम यहाँ पे जो था, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड्स, है ना, और Z क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पीछे हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में N इंटू 96500, है ना, 96500 कूलम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाए ना, हमारे पास क्या इक्वेशन चल रही थी, m इज इक्वल्स टू z आई टी, z इज वॉट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I इज वॉट, I इज करंट इन एम्पियर, T इज वॉट, टाइम इन सेकेंड्स, है ना। अब क्या हो जाए हमारे यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, करंट क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, और टाइम क्या हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, मास ऑफ डिपॉजिटेड लिबरेटेड इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मास किसके बराबर, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल्स, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा अभी हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड समटाइम्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल्स इक्विवेलेंट व्हेन द कंडीशंस आर गिवन एज चार्ज क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, करंट क्या हो जाए, 1 एम्पियर, एंड टाइम विल बी व्हाट, 1 सेकेंड्स। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछेगा हमसे, बोल दे रहेगा ना कि m इज इक्वल टू z है, ठीक है, उसकी कंडीशंस बताइए, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, क्या कर देगा, एक में क्या करेगा, q की वैल्यू 1 जैसा ये दिया हुआ तो एक में हूबहू वैसा देगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस में क्या करेगा ना, ये कूलम की वैल्यू चेंज कर देगा, ये दो सेम रखेगा, एम्पियर की वैल्यू मींस करंट की वैल्यू 1 रखेगा, ये दो चेंज कर देगा,
टाइम इंक्रीज कर देगा, है ना, ऐसे वो भटकाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसी पर फोकस करना है जिस क्या कूलम चार्ज किस में हो, चार्ज हमारा 1 कूलम हो, करंट क्या हो 1 एम्पियर हो, और टाइम क्या हो 1 सेकेंड हो, है ना। बिल्कुल यहाँ से हमारा निकल के आ गया कब हमारा मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट हमारा क्या दिया है बोल रहे इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अदर डेफिनेशन किसकी आ गई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड लिबरेटेड बाय द हेल्प ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज व्हाट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, है ना। देखिए हमारी नई डेफिनेशन यहाँ से आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। क्या बोलते हैं, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड लिबरेटेड व्हेन द करंट इज व्हाट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अप्लाइड, है ना। अब चलिए इसी में क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम देख लिए और फैराडे फर्स्ट लॉ देख लिया किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब नेक्स्ट क्या दिया हमारा, केमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्विवेलेंट। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं केमिकल इक्विवेलेंट की, कहना क्या चाहता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या इलेक्ट्रोड ले लें यहाँ पर हम अपना, और नीचे क्या रहेगा प्रेजेंट, ऑब्वियस ही बात हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखिए अब जो इस इलेक्ट्रोड पर हमारा मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, है ना, मास डिपॉजिट और लिबरेटेड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, और बाय व्हाट 96500, what is 96500, it is 1 Faraday, or we can say that mass of species deposited or liberated by the help of what 1 Faraday of charge, है ना, 1 Faraday of charge या 1 Faraday इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं ना। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे और दी हुई है, 1 केमिकल इक्विवेलेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 1 केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना। फिर कह रहा है 1 केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज इज नोन एज द इक्विवेलेंट मास। किसी भी स्पीसीज का हमारा 1 केमिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो वही हमारा क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है या वेट ऑफ द स्पीसीज दिया हुआ है ना। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप लोग, 1 केमिकल इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है हमारा, या तो उस स्पीसीज का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, या तो क्या दिया, वेट ऑफ द स्पीसीज, सिंपली क्या वेट ऑफ द स्पीसीज दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ से देखें इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हमारे यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन, या हमारा क्या हो जाएगा मोलर मास अपॉन में एन, या E इज इक्वल्स टू Z अपॉन में 96500 कूलम, है ना। देखिए बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे यहाँ से, मोलर मास अपॉन में एन, एन इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एन इज व्हाट हियर, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व in what, it will involve in a chemical reaction, involve in chemical reaction, involve in chemical reaction, है ना। देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा किसका, केमिकल इक्विवेलेंट का। कुछ नहीं करना है, अगर हमसे पूछेगा क्वेश्चन में रिएक्शन देके कि इसका केमिकल इक्विवेलेंट निकालिए, हम क्या करेंगे, उसका मोलर मास जितना रहेगा वो करेंगे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। चलिए इसी पर बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल सिमिलरली किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो पीछे देखे ना वही सेम रिएक्शन हम यहाँ उठा रहे हैं एल्युमिनियम और कैल्शियम के लिए, ठीक है। पीछे हम क्या पढ़े अभी, पीछे देखिए हम पढ़े केमिकल इक्विवेलेंट, है ना। केमिकल इक्विवेलेंट पढ़े जिसका फॉर्मूला क्या था, मोलर मास अपॉन में एन, इसको आप याद रखिए, है ना। अब देखिए ये तीनों एग्जाम्पल्स उस पर बेस्ड है, हमसे बोल रहा है इसमें केमिकल इक्विवेलेंट बताइए, इन सारे एग्जाम्पल्स का, तीनों एग्जाम्पल्स का केमिकल इक्विवेलेंट। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, बिल्कुल ई से डिनोट कर रहे हैं हम, है ना।
चलिए हम पहले ये सॉल्व करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। किससे डिनोट करते हैं केमिकल इक्विवेलेंट? ई से डिनोट करते हैं, है ना, ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, मोलर मास अपॉन में एन। क्या था हमारा, मोलर मास ऑफ द स्पीसीज और एलिमेंट डिवाइडेड बाई एन, है ना। अब देखिए इस रिएक्शन को हम देखें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एन कितना है हमारे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40, है ना। तो इसका केमिकल इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ पे कितना, 40 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 20 इक्विवेलेंट्स, है ना। बहुत इजी, कुछ नहीं किया, मोलर मास पता है हमें। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा क्या, केमिकल इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर इसे सॉल्व करें, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 26.9 समथिंग होता है। तो हम इसे राउंड ऑफ 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका भी लिखते हैं केमिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में एन। एन कितना है यहाँ पे, एन यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9, है ना। केमिकल इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया हमारे यहाँ पे 9। सिमिलरली हम इसका निकालें हाइड्रोजन का, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे हम इसे, क्या हो जाएगा, देखिए केमिकल इक्विवेलेंट ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं तो मोलर मास कितना 2 हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन कितना इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। कितना निकल के आ गया हमारा केमिकल इक्विवेलेंट 1, है ना। देखिए बहुत इजी है, केमिकल इक्विवेलेंट निकालने हमने सीख लिया। और क्या हमने सीखा यहाँ पे, देखिए क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे। ये देखिए ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले केमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से, तो आप इसमें 4 में से 4 ला देंगे ना, 4 में से 4 ला देंगे। कैसे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अगर आपको क्या फॉर्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, 4 में से 4 लाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो छोटे छोटे फॉर्मूले ना वो तो हम तुरंत याद करते चले, उस पर क्वेश्चंस क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, तो 4 में से 4 इजीली आ जाएगा। तो मतलब क्या है, हमारा नेगेटिव में जाने का चांस कम है, गलत में जाने का चांस कम है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे पढ़े, अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा, है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा। फैराडे फर्स्ट लॉ से पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स पढ़े और केमिकल इक्विवेलेंट्स पढ़े ना। अब देखिए फैराडे सेकंड लॉ आता है, क्या बोल रहे हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। देखिए क्या कह रहा है इसमें, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है ना, सीरीज में कनेक्ट हो रही है। ये क्या हमारा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रोड है ना। क्या कह रहा है, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड, व्हाट, मास ऑफ स्पीसीज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक वेसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब क्या कह रहा है, इस पर जो हमारा मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, इक्वल टू हमारा क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन, है ना। चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे इसका पूरा एक्सप्रेशन हम डिराइव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ना। पहले हम क्या कोशिश करते हैं, साइमल्टेनियसली अपना एक एक करके जिंक का रिएक्शन देखते हैं, जिंक का क्या होता है, और कॉपर का रिएक्शन देखते हैं ना। देखिए जिंक का क्या होता है, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इसका तो क्या होता है, जिंक क्या होता है हमारा, जिंक 2+ में रहता है, कॉपर किस में रहता है, सॉलिड में रहता है। क्या रिएक्शन जाता है हमारा, जिंक सॉलिड में जाता है और कॉपर किस में जाता है, 2+ एक्वस में, है ना, 2+ एक्वस में जाता है। तो देखिए हम जिंक के लिए देखें अगर, तो हम फैराडे लॉ से क्या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे वी कैन राइट इट एज, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना,
हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, z इज इक्वल्स टू वॉट, m अपॉन में n इंटू 96500, है ना, 96500, वही यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, अपना वैल्यू लिखा यहाँ पे m इंटू 96500। ये क्या है, अगर इसको थोड़ा और क्लियरली लिखने की कोशिश करें तो ये देखिए क्या बोल रहा है, मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू वॉट, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मल्टीप्लाइड बाई इट्स क्यू, है ना, ये ऐसे आया हमारा। अब देखिए m ऑफ जिंक हम लिख सकते हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा, z की वैल्यू, z इज इक्वल्स टू m अपॉन में व्हाट इज m इज द मोलर मास अपॉन में n इंटू 96500, है ना, क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में n इंटू 96500 इंटू क्यू, है ना, ये हमारा चल रहा है यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपना कॉपर रिएक्शन देखें तो देखिए कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, अपने आप को ऑक्साइड कर ले रहा है, मतलब अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में जा रहे हैं, है ना। देखिए अभी हमने जिंक के लिए यहाँ ऐसा कुछ लिखा, तो क्या हम सिमिलरली कॉपर के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, फैराडेज, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, m ऑफ Cu विल बी इक्वल टू वॉट, z ऑफ Cu इंटू वॉट Q। z ऑफ Cu के लिए क्या लिखेंगे, m ऑफ Cu, z की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन में n इंटू 96500 इंटू क्या Q, है ना। अब देखिए अगर हम देखें ये सब क्या हो रहे हैं, सीरीज़ में चल रहा है ना। अभी देखिए इसने क्या बोला यहाँ पे, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इससे हम क्या ये कह सकते हैं, व्हेन इन Q इन सीरीज Q इज सेम, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, Q क्या होता है, हमेशा क्या होता है यहाँ पे, सेम ही चलता है। सीरीज में हमारी वैल्यू Q की क्या होती है, सेम चलती है ना। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं Q अपॉन 96500 इज कॉन्स्टेंट, Q अपॉन 965 मीन्स दिस वन, Q upon 965, Q will be same for both the reactions. Why? Because it is going in series reactions, है ना, सीरीज में चल रही हैं। तो Q upon 965 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या, Q upon में 965 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट में हो गया। अब क्या बचा हमारा, m अपॉन में n, m अपॉन में n क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, बिल्कुल m अपॉन में n यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, m अपॉन में m zn इज इक्वल्स टू e ऑफ वॉट, zn, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, m ऑफ Cu इज इक्वल्स टू e ऑफ Cu। क्या ये दोनों को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, बिल्कुल, चार्ज सेम हो रहे हैं, Q अपॉन में 965 कांस्टेंट चल रहा है। अब जैसा कि पीछे बोला क्या है, m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m क्या है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो यहाँ से हम ये कह देंगे क्या, m अपॉन MCU अपॉन में ECU इज इक्वल्स टू वॉट, MZN अपॉन में EZN, है ना। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन किसका निकल के आ गया, फैराडे सेकेंड लॉ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए ना, मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही। तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ लिया, केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स पढ़ लिए ना। ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, है ना। इसका क्या करेंगे हम, आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, छोटा छोटा, उसमें ये सब क्या किया हुआ, कॉन्सेप्ट्स यूज़ किया हुआ है ना, तो इन्हें पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसे पढ़ लिया। अब हम अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ना कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कॉलरॉश लॉ पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का, और कप्पा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।